लड़ सकती हूँ। नारे में जो पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मौर्य, वो हमारे साथ हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैम, क्या वजह रही कि आप जो है लंबे समय तक कांग्रेस में रही और आपने छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक शक्ति विधान पैम्पलेट छपवा करके सिर्फ महिलाओं की बात करती है। जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से शक्ति विधान में मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि 40% महिलाओं को टिकट दिया गया, दिया भी गया, बात भी की गई, दिया भी गया, लेकिन कितनी ओबीसी महिलाएँ हैं, मैं उस पर सवाल करना चाहूँगी। सिर्फ मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया गया ओबीसी बैंकिंग के लिए, ओबीसी वोट बैंकिंग के लिए और महिलाओं के वोट के लिए। उसका मैंने विरोध किया क्योंकि इन्हीं की जो टॉप की रिपोर्ट्स थी, इनके अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स थी, उसमें मैं टॉप पे थी। उसके बावजूद मुझे जब टिकट नहीं मिला तो मुझे इस चीज़ पे नाराज़गी हुई, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मात्र एक टिकट की नहीं, ये लड़ाई है एक स्वाभिमान की कि किस तरीके से एक मेहनती कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया जाता है अगर दूसरे टिकटार्थी की पहुँच बहुत ज़्यादा है या उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैम, कांग्रेस ने 40% टिकट भी दिया और आप कह रही हैं आप ओबीसी थी। लगातार कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि हम जो पिछड़े दलित जो लोग हैं, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पिछड़ों में से आता है। जो पहली लिस्ट है उसमें 125 लोगों का नाम निकला है, लेकिन सिर्फ एक मात्र वहाँ पे शाक्य है। कितनी गलत चीज़ है कि आप बात तो करती हैं महिलाओं की, लेकिन उसमें भी आपने कितनी ओबीसीज महिलाओं को मेंशन किया है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैम, अब 2022 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ने के उद्देश्य से मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेंगे मैं उसके अनुसार आगे कार्य करूँगी। और यहाँ पे आज हम डोर टू डोर बीजेपी के कैंपेनिंग के लिए आए हुए हैं और अब की पार भाजपा 300 पार। लेकिन मैम, लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की कोई कदर नहीं है, उनके कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं। उन्हीं की पार्टी से आई हुई एक महिला आज यहाँ पे कह रही है कि किस तरीके से वहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात की जाती है और एक पैम्पलेट छपवा दिया जाता है। वहाँ पे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, ये मैंने देखा है। किस तरीके से महिलाओं की सिर्फ बात की जाती है, लेकिन एक महिला के सामने एक ऐसे पुरुष को ले आके खड़ा कर दिया जाता है जिसको इसी आश्वासन के साथ पार्टी ज्वाइन कराया गया था कि उसे टिकट दिया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? तो ये थी हमारे साथ प्रियंका मौर्य, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस वजह से छोड़ी है क्योंकि लगातार जो है ये कांग्रेस पार्टी में पिछले कई सालों से काम कर रही थी और इन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से उन्होंने 125 महिलाओं की जो है अपनी लिस्ट जारी करी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों को और तमाम वर्ग के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। तो वहीं पर ये ओबीसी वर्ग से आती थी, तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो है चेहरा इस्तेमाल किया गया है ओबीसी वोट बैंक को अपने तरफ जो है खींचने के लिए और इनको जो है साफ तरीके से मना कर दिया गया था कि आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। लखनऊ से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।